आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग यानी पठन और लेखन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पठन का अर्थ यानी पठन क्या है। पठन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक प्रमुख कौशल है। पठन के अभाव में छात्रों में अनेक प्रकार की भाषाई दक्षताओं को विकसित नहीं किया जा सकता है। पठन दो प्रकार से संपन्न होता है। यानी पठन क्या है कि अगर इसके अभाव में कोई अभ्यर्थी या कोई छात्र होगा, उसमें क्या है, हम भाषाई दक्षताओं को विकसित नहीं कर सकते हैं। तो पठन जो हमारे दो प्रकार से संपन्न होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मौन पठन और दूसरा है हमारा सस्वर पठन। तो मौन पठन लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। यानी बिना आवाज़ किए, या हम कोई भी पठन जब हम बिना आवाज़ किए पढ़ते हैं उसे हम क्या है, मौन पठन कहते हैं, जिसको हम क्या अपने मन में पढ़ते हैं। सेकंड है हमारा सस्वर पठन। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहते हैं। पढ़ते समय क्या है, स्वर सहित यानी बोलते हुए जो हम पढ़ते हैं, यानी जिसमें हम क्या है, हम लाउड तरीके से बोलकर पढ़ते हैं। तो लाउड तरीके से बोलते हुए जो पढ़ते हैं हम उसको ग्रहण करते हैं और क्या है, अर्थ सहित समझते हैं उसे हम सस्वर पठन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पठन के उद्देश्य। पठन का प्रमुख उद्देश्य प्रस्तुत विषय वस्तु को व्यापक रूप में समझना होता है, जिसमें जो भी भाषाई प्रकरण छात्र के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जा रहा है। ठीक है। तो सबसे इसमें पठन जो है, पठन के माध्यम से छात्रों में तर्क एवं चिंतन का विकास संभव होता है। यानी पठन के माध्यम से किसी भी छात्र में क्या है, सोचने समझने का जो क्या है विकास होता है। पठन के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु के लिखित रूप को व्यापकता से समझने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी पठन के माध्यम से क्या है, किसी भी विषय वस्तु को लिखित रूप में क्या है, उसको व्यापक रूप से समझने में हम क्या है, प्रेरित करते हैं। और पठन के माध्यम से नेक्स्ट है हमारा, पठन के माध्यम से छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित किया जाता है। ठीक है ना। पठन के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी छात्र में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित किया जाता है। ये हमारा पठन के उद्देश्य हैं। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में क्या है, एक ही उद्देश्य हो और एक ही ध्येय हो। यानी कोई एक ही हमारा उद्देश्य हो और एक ही ध्येय हो, उसको करने वाले हमारे क्या एक ही होना चाहिए। उन्हें हम क्या है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेखन कला। लेखन कौशल भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण कौशल है। लेखन कौशल में विद्या को स्थायी रूप प्रदान करने की दृष्टि से लेखन का सहारा लिया जाता है। जब हम अपने विचारों को
लिपिबद्ध करके जनसामान्य के उपयोग के लिए प्रस्तुत करते हैं, तब इस प्रक्रिया को लिखित अभिव्यक्ति या लेखन कहते हैं। लेखन कौशल क्या है कि शिक्षण में क्या है, एक महत्वपूर्ण कौशल माना गया है। लेखन कला जो है हमारा, वो शिक्षण के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, एक महत्वपूर्ण कौशल माना गया है। लेखन कौशल जो लिखित रूप में हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, वो क्या है, एक तरह से स्थायी रूप की दृष्टि से होता है। वो हम कोई भी चीज़ हम लिख देते हैं तो वो हमारा क्या है, एक स्थायी रूप से है। हम जब चाहे तब उसे क्या है, दोबारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लेखन क्रिया क्या है कि स्थायी रूप से प्रदान करने की दृष्टि से लेखन को सहारा लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन वह कला है जो हमें शब्दों तथा भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों इत्यादि से जोड़ती है। पत्र क्या है, जिसके माध्यम से हम क्या है, सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, अपने मित्रों, संपादकों इत्यादि जिससे क्या हम जुड़ते हैं पत्र के माध्यम से। ठीक है, तो पत्र में हमारे क्या क्या भाग होने चाहिए, क्या क्या उसमें पत्र में होना अनिवार्य है, देखेंगे पत्र के भाग। एक पत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, मानी एक पत्र में क्या है, बहुत सारे भाग होते हैं। सबसे पहले किसी भी पत्र में क्या है, हेडिंग होना चाहिए। सेकंड क्या, सॉल्यूशन होना चाहिए। थर्ड है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, शब्द होने चाहिए। और फोर्थ है हमारा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं, पत्र के भाग है। हेडिंग, सॉल्यूशन, बॉडी ऑफ द लेटर और फोर्थ है हमारा सब्सक्रिप्शन। ये हम सारे पत्र के भाग है जो एक पत्र में होना चाहिए। अब पत्र के प्रकार, यानी पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र जो हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ये हमारे दो तरह के क्या है, पत्र हैं।